कल अपन ने संधि के बारे में पढ़ लिया। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। बीजी व्यायाम, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी। ठीक है, याद रखने के लिए मैंने बताया था दीर्घ में बड़ी मात्रा आ जाए, सिंबल याद रखने के लिए, है ना। दीर्घ में बड़ी मात्रा, ठीक है। गुण में लाइन के ऊपर 1 मात्रा, ठीक है। वृद्धि में 2 मात्रा, ठीक है। उसके बाद यण में आधा अक्षर कुछ भी हो सकता है, वह क्या होगा, आधा अक्षर जो जहां दिख जाए वहां पर कौन सी संधि होगी, यण होगी। और 3 अक्षरों का वर्ण होगा अयादी में, और एक भी लाइन के ऊपर मात्रा नहीं होगी, वहां पर अपनी ट्रिक काम कर जाएगी। पर ट्रिक हमेशा 75% या 80% ही काम करती है, बाकी का 20% आपको पढ़ना पड़ता है। पर हम जिस जनरेशन में हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, है ना। शाम, दाम, दंड और वेद, सभी चीजों से संपूर्ण हो गए तभी काम चलेगा। अयादी संधि लास्ट स्वर संधि का भाग है, इसको देख लेते हैं। अयादी संधि, यदि ए या ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय हो जाता है, और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अब इसको यहां समझते हैं परिभाषा। यदि किसी ए के बाद कोई स्वर आता है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आय के बाद अगर स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, ओ के बाद स्वर आता है तो औ हो जाएगा, और औ के बाद स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। उदाहरण देखते हैं, ने धन अयन, नयन, ट्रिक काम आ रही है। पो धन अन, पवन, ने धन अक, नायक, पो धन अक। जहां डबल लिख जाए वहां आ की मात्रा लग जाएगी, और जहां सिंगल होगा वहां सिंगल ही दिखेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ डबल है तो यहाँ पर आ की मात्रा लग गई, यहाँ पर भी डबल मात्रा है तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लग गई। यहाँ सिंगल मात्रा है तो यहाँ सिंगल शब्द आ गया, यहाँ पर भी सिंगल मात्रा है तो यहाँ पर भी सिंगल शब्द आ गया। समझ में आ गई बात, यहाँ तक के लिए। अब आते हैं अपन, स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अब इसके साथ ही व्यंजन संधि का परिचय देख लेते हैं, और व्यंजन संधि का एक नियम भी देख लेते हैं। उसके लिए व्यंजन संधि के लिए सबसे अनिवार्य चीज क्या है, वर्णमाला याद होनी चाहिए। सबसे अनिवार्य चीज क्या है, वर्णमाला। अ से ग तक अनाराम याद होने चाहिए, तभी व्यंजन संधि समझ में आएगी, उसके नियम समझ में आएंगे और वर्ग प्रणाली समझ में आएगी। तो कैसे होती है वर्ग प्रणाली, वो समझा देते। पहले व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, जब पास आने वाले 2 वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण क्या हो, स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो। पहला वर्ण क्या होगा हमेशा व्यंजन संधि का, व्यंजन होगा, और दूसरा वर्ण क्या हो, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन, कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी हो, होने वाली तो संधि को क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। पहला नियम, उससे पहले अपन देखते हैं वर्ण प्रणाली। वर्ग कैसे बनाते हैं, किस वर्ग में कौन से आते हैं, वह अपन देखेंगे। वर्ग कैसे बनते हैं, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क आता है, ख आता है, ग आता है, ग आता है और न। ठीक है। च में च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब इसमें प्रत्येक में 5 वर्ग बने हुए हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। ठीक है। अब पहला नियम देखते हैं, कहाँ वर्ण कहाँ काम आते हैं, वर्णमाला कहाँ काम आती है, वो नियम में समझेंगे। तो पहला नियम व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है, यदि प्रत्येक वर्ग के, यहाँ वर्ग आ गया, वर्ग का मतलब ये सारे वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, अर्थात पहले वर्ण क, च, ट, त, प, यहाँ देखो क, च, ट, त, प, ये सभी वर्गों का पहला वर्ण है। तो क्या कह रहा है, क, च, ट, त, प के बाद इसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ, तीसरा वर्ण ग या ग, ज, ज,
है ना, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग ज ड द भ हो जाता है। अब देखो क के स्थान पर अगर कोई तीसरा या चौथा किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा है तो क परिवर्तित हो जाएगा ग में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ग में। च परिवर्तित हो जाएगा ज में, ट परिवर्तित हो जाएगा ड में, क परिवर्तित हो जाएगा द में और प परिवर्तित हो जाएगा ब में। यानी कि उसी वर्ग का तीसरा अक्षर परिवर्तन के बाद आ जाता है। अब यहाँ देखते हैं उदाहरण। वाक धन इस, यहाँ क वर्ग आ गया, क दिख रहा है, यहाँ ई है। ई क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। तो परिभाषा में अपन ने देखा कि क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आ जाता है या कोई भी व्यंजन आ जाता है तो वहां पर स्वर के साथ अगर व्यंजन आता है तो क्या हो जाता है? मिलन होगा। वाक धन इस बराबर क्या हो जाएगा? वागीश। सत धन वाणी त है और यहाँ य र ल व में से एक आ गया, है ना, तो इसका परिवर्तन त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? द में हो जाएगा, तो सदवाणी हो जाएगा। जगत त है, स्वर आ रहा है, जगदान हो जाएगा। शप है, द आ रहा है प और किसी भी वर्ग का क्या है? तीसरा या चौथा वर्ण है तो प वर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ब में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे शब्द। यहाँ अपना पहला नियम कंप्लीट हो गया। ऐसे 12 नियम हैं, उनको अपन आगे के क्लास में देखेंगे।